नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। साइबर फ्रॉड आजकल डिजिटल दुनिया की नई समस्या बन गए हैं। गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक पिछले 9 महीनों में साइबर फ्रॉड से 11,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। वहीं निवेश में हुई धोखाधड़ी के 1 लाख से ज्यादा मामले दर्ज हुए हैं। आज हम बताएंगे निवेश में धोखे से कैसे बचें और कैसे बने एक जागरूक इन्वेस्टर। हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं 2 खास एक्सपर्ट्स, आईलोन क्रेडिट के सीईओ राजीव दास और कंप्लीट सर्कल कंसल्टेंट्स के हेड वेस्ट जोन विकास पुरी। राजीव जी और साथ ही विकास, आप दोनों का बहुत स्वागत है मनी गुरु के आज के इस खास कार्यक्रम में। साइबर दुनिया और या फिर हम डिजिटल वर्ल्ड जो कहते हैं वो इतना बड़ा, इतना अथाह है कि उसको कंट्रोल करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और ख़ासतौर पर निवेश के जो मामले आजकल जो मैक्सिमम हम ऐप बेस्ड या फिर वर्चुअली हो गए हैं, उसके बाद ये जो डिजिटल डकैत है उनकी भी जो पैठ है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। राजीव जी, जो अभी हालिया आंकड़े आए हैं जो मिनिस्ट्री ने भी जारी किए हैं, उसमें साफ हो जाता है कि 2024 के इस फाइनेंशियल ईयर के शुरुआती जो 9 महीने हैं वो काफ़ी ज़्यादा अलार्मिंग रहे हैं व्हेन इट कम्स टू साइबर फ्रॉड्स या इन्वेस्टमेंट फ्रॉड्स या ख़ास तौर पर स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए फ्रॉड्स। ये नंबर को ज़रा थोड़ा अगर आपके ज़रिए हम टटोलने की कोशिश करें तो क्या समझें, क्यों बढ़ रहे हैं इतने ज़्यादा मामले? देखिए, इम्पोर्टेंस आज के दुनिया में ये है कि एवरीथिंग इज गोइंग डिजिटल। ओके, सो पहले जो इश्यूज थी, नाउ डेज इश्यूज में बहुत सारी फर्क आया है। पीपल वांट टू गो डिजिटल, पीपल डोंट वांट टू विजिट बैंक्स, पीपल वांट टू डू अ फास्टर ट्रांजैक्शन। डेफिनेटली ये इम्पोर्टेंस है आज के दिनों के हिसाब से। बट कुछ जो साइबर फ्रॉड्स हो रहे हैं, क्योंकि पहले एक ही टाइप के फ्रॉड्स होते थे, कहीं यूपीआई फ्रॉड हो गया या क्रिप्टो करेंसी फ्रॉड्स हो गया या स्कैम हो गया कोई टाइप का, जॉब स्कैम्स एंड ऑल। बट नाउ इट इज दे हैव गॉन अ स्टेप अहेड, क्योंकि जो एआई टेक्नोलॉजी आई है वो एआई टेक्नोलॉजी में आपकी वॉइस रिकॉग्निशन या फिर और भी कोई अलग अलग तरह के चीजों को वो एक साथ मिला के एज अ कस्टमर एंड दे जो सामने वाली पार्टी है या जो भी इश्यूज हो रहे हैं जिस कस्टमर के साथ, उसे समझ में नहीं आ रहा है कि व्हाट इज द थिंग्स व्हिच हैज गॉन रॉन्ग। So with the invent of AI technology, we have gone a step ahead in the cyber fraud departments where people are actually innovating things on a daily basis, and जिसकी वजह से जो OTP जो normal standard practices थे उससे कहीं आगे निकल गए हैं। Now आपने सुना होगा ये डिजिटल अरेस्ट जो न्यू थिंग आई है। तो जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल आई जस्ट वांट टू से दैट एक बहुत बड़े उद्योगपति है, उनके साथ ये स्कैम हो चुका है। करीब 7 करोड़ का ही वॉज पुट अंडर डिजिटल अरेस्ट, जहां पे इवन द सीबीआई पीपल वेर आर्टिफिशियली शोड, दे ऑल्सो हैड अ सुप्रीम कोर्ट जज इनटू इट, एंड ही वॉज फ्रॉडेड ऑफ 7 करोड़। सो आप सोचिए कि कितना टेक्नोलॉजी आगे निकल चुके हैं, जो कि इतने सीनियर लोग जो है इंडस्ट्री के, दे आर यूज टू ऑल दिस थिंग्स इन दैट पार्ट्स। बट अगर डिजिटल फ्रॉड की बात करें तो उनके साथ भी ये सब घटनाएं हो रही है। और करीब सरकारी आंकड़े देखें तो करीब 120 करोड़ का सिर्फ डिजिटल अरेस्ट में फ्रॉड हुआ है बिटवीन जनवरी टू अप्रैल 2024। बिल्कुल, तो ये नंबर्स काफ़ी ज़्यादा अलार्मिंग है। और जैसे जैसे हम डिजिटाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं या जितना हमारी जो निर्भरता है वो इस तरीके से ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म्स पर बढ़ रही है, उससे ये जो फ्रॉड्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि हम सतर्क रहे, हमें मालूम हो कि हम जहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं वो क्या सही साइट भी है कि नहीं, सही जगह है भी क्या है कि भी नहीं। अभी ज़्यादा पुराना मामला नहीं है, ये मुंबई का ही एक बहुत बड़ा केस आया बीच में। एक व्हाट्सएप स्कैम हुआ शेयर मार्केट का, लगभग 11 करोड़ रुपए की फेस इन्वेस्टमेंट स्कीम में एक मुंबई कोलाबा के एक सीनियर सिटीजन जो है वो फंस गए। अब आप खुद सोचिए, सीनियर सिटीजन्स को टारगेट किया जाता है, महिलाओं को टारगेट किया जाता है, जो बहुत ही वल्नरेबल ग्रुप से उनको टारगेट किया जाता है, और सबसे ज़्यादा फंसाया जाता है यंगस्टर्स को, क्योंकि वो ज़्यादा जल्दी पैसे बनाने की चाह रखते हैं, इसलिए ये वल्नरेबल ग्रुप्स को खोजा जाता है। विकास, ज़रा बताइए, ये जो फ्रॉड है ये मोडिस ऑपरेंडी क्या रहती है, कैसे अलग अलग तरीके से? व्हाट्सएप ग्रुप का तो हमने जिक्र किया ही, और उसकी तो भरमार हो गई है, कई अलग अलग सोशल मीडिया हैंडल्स और चैनल्स भी खुल गए हैं। क्या रहता है ये तरीका, क्या रहता है फ्रॉड का?
धन्यवाद स्वाति जी। हेलो राजीव जी। देखिए स्वाति, एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो गई कि ये साइबर फ्रॉड्स किसी भी रिमोट लोकेशन से किया जा सकते हैं और वर्ल्ड के किसी भी कोने में विक्टिम हो सकता है। तो ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही है, क्योंकि डिस्टेंस मालूम नहीं है और कौन कहाँ से फ्रॉड कर रहा है। आपके 2 मिनट लूंगा स्वाति। देखिए ये लोग क्या करते हैं कि ऐसे तो लाखों इन्वेस्टर्स को फोन करते हैं। मान लीजिए इन्होंने 2000 ऑडियंस या टारगेट की, उसमें से ये क्या करते हैं, 1000 लोगों को बोल देंगे कि आप, स्पेशली एफएनओ में ये बहुत होता है कि आप निफ्टी में कॉल ले लीजिए और 1000 को बोलेंगे आप निफ्टी को शॉर्ट कर दीजिए। अगले दिन मान लीजिए निफ्टी ऊपर गया, तो 1000 लोग जो शॉर्ट हुए थे उनको ये साइड पे छोड़ देते हैं। जिनका कॉल सही गया उनको अब ये 500 500 में डिवाइड करते हैं और उनको बोलते हैं कि आप निफ्टी कल ऊपर जाएगा आप कॉल ले लीजिए, और 500 को बोलेंगे कल निफ्टी नीचे जाएगा आप शॉर्ट कर लीजिए। अगले दिन कुछ ना कुछ तो निफ्टी होगा ही, मान लीजिए दूसरे दिन भी निफ्टी ऊपर गया, तो आप ये 500 जिनको शॉर्ट का कॉल दिया था उनको हटा देंगे, बाकी रिमेनिंग 500 को आप बोलेंगे देखिए बैक टू बैक हमने 2 आप कॉल आपको सही दिए, कल आपका निफ्टी जो है वो वापस ऊपर जाएगा, और 250 को बोल देंगे कल निफ्टी नीचे जाएगा। मान लीजिए तीसरे दिन निफ्टी नीचे गया, तो अब क्या करेंगे, जो जिनको कॉल दिया था निफ्टी ऊपर जाएगा वो 250 को हटा देंगे। अब ये जो 250 बचे हैं इनको बैक टू बैक 3 राइट कॉल्स मिल गई कि निफ्टी ऊपर जाएगा गया, निफ्टी ऊपर जाएगा गया, निफ्टी नीचे जाएगा गया। तो अब यहां से इनका ट्रैप शुरू होता है। ये बोलते हैं देखिए हमने बंगाल कॉल्स दे दिया आपको, और इन 250 लोगों को मालूम नहीं है कि ये प्रोबेबिलिटी की गेम में ये 250 फंसे हैं अभी। अब उनके ये बोलेंगे आप हमारी कोई सब्सक्राइब कीजिए सर्विस और हम आपको इससे भी बेटर कॉल्स देंगे और आपका पैसा बनाएंगे। और यहाँ पे स्वाति आपने बिल्कुल सही बोला कि ग्रीड जो होती है ज्यादा जल्दी पैसा बनाने की, वहां ये लोग फंस जाते हैं। अब उसके बाद ये सर्विसेज सब्सक्राइब करते हैं और अपनी एप्स देते हैं कि आप हमारी ऐप में पैसा डालिए, और फिर उसके बाद ये ना फेक तरीके से दिखाते हैं कि आपका पैसा इतना डेली का डेली बढ़ता जा रहा है। एक पॉइंट के बाद ये बोलते हैं कि अब ये ऐप जो है वो बहुत ज्यादा लोडेड हो गई है, क्रैश हो गई है, आपको पैसा विड्रॉ करना है तो दूसरी ऐप में डाउनलोड करिए, फिर ही आप विड्रॉ करेंगे। और यहां से लोगों को फिर एक समझ लीजिए ऐसा पॉइंट आ जाता है जहां से चक्रव्यूह से बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये मॉडस ऑपरेंडी रहता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यूज करते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप या यूज करते हैं और टेलीग्राम जैसे प्लेटफॉर्म यूज करके ये लोगों को फंसाते हैं। तो मॉडस ऑपरेंडी वैसा रहता है इनका। बिल्कुल। और ये मैं राजीव जी आपसे समझना चाहती हूँ, जो बहुत ही चालाकी से इस पूरे इस तरीके के जो डिजिटल धोखे हैं इसको अंजाम दिया जाता है, ये और कौन कौन से तरीके हैं जिसके थ्रू ये होता है? जैसे व्हाट्सएप ग्रुप्स बना दिए, टेलीग्राम के ज़रिए लिंक्स भेजना, ये डेटाबेस का भी एक बहुत बड़ा चक्कर है कि डेटाबेस सबके पास जा रहा है और नंबर सबके पता है आपको, और उसके ज़रिए कुछ ना किसी तरीके से कांटेक्ट कर लिया जाता है ऐसे पोटेंशियल क्लाइंट्स के लिए। ज़रा बताएंगे और क्या क्या तरीके होते हैं जिसको अभी जो हमारे जितने भी दर्शक देख रहे हैं, या शायद किसी ने सब्सक्राइब भी कर दिया और बिना सोचे समझे कि ये वाकई क्रेडिबल है कि नहीं, कैसी कैसी साइट्स या किस तरीके के चैनल से सावधान रहने की ज़रूरत है, वो रेड फ्लैग्स क्या हैं? देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो हमेशा हम बोलते हैं दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल लिटरेसी। हमेशा इस टॉपिक के ऊपर कहीं ना कहीं जो इंडियन सिटीजन्स हैं वो कहीं ना कहीं अब जागरूक हो रहे हैं। दे आर अंडरस्टैंडिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी। पहले क्या होता था कि एक पर्टिकुलर टाइप के स्कैम होते थे, कभी फिशिंग अटैक्स हो गया, या फिर एक पर्टिकुलर आपको ये फीलिंग होती थी कि यार मैं क्रिप्टो करेंसी में डील नहीं करता, या फिर मैं लोन्स में डील नहीं करता, कोई जॉब ऑफर्स में डील नहीं करता हूँ। तो ये पर्टिकुलर टाइप के स्कैम्स हो रहे थे। बट नाउ द फ्रॉडस्टर्स हैव बिकम मोर अलर्ट and they are also understanding that the database which is available through various channels, आपके banks हो गए, institutions हो गए। तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल दूंगा कि where we have एक इम्पॉर्टेंट इवेंट हुआ था जहाँ पे एक पर्टिकुलर अमाउंट की फिरौती मांगी गई थी। सो इट वाज नॉट पॉसिबल दैट somebody can call for a I'm just giving an example, 6 crore 27 lakh rupees. So it can be a round figure always. So please understand, ये जो इंपॉर्टेंस होती है, तो कहीं ना कहीं डेटा जो लीकेज होती है, आप जो फाइनेंशियल कंसल्टेंट्स के पास जाते हैं या फिर आप बैंक से यूज करते हैं, या फिर आप अपनी जो रोजमर्रा की मोबाइल फोन्स में जो एप्स डाउनलोड करते हैं, वी हैव टू बी वेरी केयरफुल ऑन इट। और अगर बाई चांस आपको ये लग रहा है, आई विल ऑलवेज टेल एवरीबडी कि कहीं पे भी आपको कहीं पे भी अगर कोई कॉल आ गया, आपको लग रहा है कि आपके रिलेटिव्स ने पैसे मांगे, या फिर आपके मदर फादर या अगर आपके बच्चे लोगों ने भी पैसे मांगे हैं, कॉल देम बैक।
ओके, ऐसे नहीं कि अगर एआई इनोवेटिव टर्म्स में उन्होंने कर दिया और आपको उनकी आवाज भी सुनाई दी, मेरे हमेशा ये कहना है कि प्लीज कॉल देम बैक, डोंट क्लिक एनी काइंड ऑफ लिंक्स। अगर बाय चांस आप इस फ्रॉडस्टर सर्कल में फंस गए हैं तो 1930 जो नंबर है बहुत इंपॉर्टेंट है, बट ये इंपॉर्टेंस है कि आप विद इन 15 मिनट्स टू 20 मिनट्स आप उसको कॉल करें, ताकि जो अमाउंट ट्रांसफर हुआ है वो कहीं ना कहीं फ्रीज हो सके। और तीसरा इंपॉर्टेंट है कि यू हैव टू कंप्लेन टू द लोकल पुलिस अथॉरिटीज एंड गिव द नंबर्स। सो कहीं पे भी अगर आपको लग रहा है कि आप डिजिटली फ्रॉड हो चुके हैं, तो ये जो नंबर ओके, मैं राजीव जी आपके पास फिर आती हूँ। आप बहुत इंपॉर्टेंट आप कुछ एस्पेक्ट्स यहाँ पर बता रहे हैं कि साइबर फ्रॉड अगर हो जाता है तो आपको बहुत ही प्रॉम्प्ट एक्शन लेने की ज़रूरत है। 1930 ये बहुत इंपॉर्टेंट नंबर बताया आपने। मैं आपके पास फिर से आती हूँ और जानने की ज़रूरत है कि कहाँ कहाँ शिकायत कर सकते हैं और कौन से ऐसे प्रॉम्प्ट एक्शन है, मेजर्स हैं या रिड्रेसल सिस्टम है जिसके ज़रिए ऐसा कोई भी फ्रॉड है स्टॉक मार्केट रिलेटेड, स्टॉक से रिलेटेड या इवन म्यूचुअल फंड से रिलेटेड आप जिसमें शिकायत कर सकते हैं। पर मुझे विकास एक बात बताइए, म्यूचुअल फंड से जुड़े हुए ऐसे बहुत गंभीर तरीके के फ्रॉड रिलेटेड क्या किस्से सामने आए हैं? ये ज़रा समझना बेहद ज़रूरी है। म्यूचुअल फंड में मुझे नहीं लगता इतना कोई फ्रॉड हुआ है, बिकॉज एक तो मल्टी लेयर इनके सिक्योरिटीज होती हैं और बहुत ज्यादा फिल्टर्स होते हैं म्यूचुअल फंड में। एक ही केस में हो सकता है कि जैसे मान लीजिए, क्योंकि क्या होता है कि B2C में जहां पे डायरेक्टली कस्टमर ने खुद से कोई सी भी अननोन ऐप, अनरजिस्टर्ड ऐप डाउनलोड कर ली और डायरेक्टली वो डील कर रहे हैं और उसमें उनकी बैंक डिटेल्स हैं, वहां फ्रॉड के चांसेस ज्यादा है। अब जनरली म्यूचुअल फंड्स में कैम्स है, कार्वी है, आपका म्यूचुअल फंड हाउस है, आपका बैंक है, ये सब इन सिंक होते हैं। जैसे आप कोई भी परचेज करते हैं तो उसको वेरीफाई किया जाता है ट्रांजैक्शन को। तो म्यूचुअल फंड में उतने फ्रॉड के केसेस नहीं आते हैं, बिकॉज वहां मल्टी लेयर फिल्टर्स हैं। B2C में या स्टॉक पिकिंग जब होती है या स्टॉक मार्केट है, उसमें चांसेस ज्यादा होते हैं, बिकॉज कस्टमर्स क्या करते हैं कि अननोन एप्स जब डाउनलोड कर लिया, उसके बाद जो फ्रॉडस्टर है वो आपको डायरेक्टली अपनी ही ऐप दे रहा है, तो प्लेटफॉर्म तो फ्रॉड वाले का ही है, तो वहां पे कोई फिल्टर नहीं है, इसीलिए वहां पे फ्रॉड सबसे ज्यादा होता है। तो और दूसरा क्या है कि स्वाति, अननोन अनरजिस्टर्ड जो इवन म्यूचुअल फंड के भी प्लेटफॉर्म्स होते हैं वो भी यूज नहीं करने चाहिए। जो वेल नोन एप्स होती हैं, जो सेबी रजिस्टर्ड है, वही एप्स यूज करें। बिकॉज आज तक उतने फ्रॉड नहीं नजर तो नहीं आए म्यूचुअल फंड में, बट यू नेवर नो कि कल को किस तरह की कोई चीज आ जाए। तो इसीलिए रजिस्टर्ड ऐप का होना या सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर का होना बहुत जरूरी है। आप अगर आप म्यूचुअल फंड में भी सलाह लेते हैं तो देखिए आपके जो एडवाइज़र है वो सेबी रजिस्टर्ड है कि नहीं। कोई भी आपको कोई भी एडवाइस दे रहा है उस पर आपको भरोसा नहीं करना चाहिए। सबसे पहले आप शक की निगाह से देखें ही, क्योंकि अगर कोई भी रैंडम पर्सन आ रहा है या आपको मैसेज आ गया या कोई व्हाट्सएप मैसेज आ गया, ग्रुप में इनवाइट आ गया कि हम ये फलाना फंड में आपको इन्वेस्ट कराते हैं, तो आप पहले समझिए वो सही जगह भी है कि नहीं है, और उसके बाद आपका पूरा हक बनता है आप मांगिए उनसे उनका लाइसेंस क्या है, सेबी रजिस्टर्ड है कि नहीं, एमफी से जुड़े हुए कि नहीं, क्या उनकी क्वालिफिकेशंस हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं, ये जानने और परखने के बाद ही आप कहीं पर इन्वेस्ट कीजिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद भी चर्चा को जारी रखेंगे, बने रहिए हमारे साथ। ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट स्कैम से कैसे बचें, इस पर चल रही है खास चर्चा। आईलोन क्रेडिट के सीईओ राजीव दास हमारे साथ हैं और कंप्लीट सर्कल कंसल्टेंट्स के हेड वेस्ट जोन विकासपुरी हमारे साथ है। राजीव जी, ये ज़रा समझना चाहेंगे, कोई भी ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट करने से पहले या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने से पहले किसी को किन बातों का ध्यान रखने की ज़रूरत है? कौन से वो ज़रूरी चीज़ें हैं, टू डूज़ हैं जो आप करें ही करें ज़रूर? देखिए, हमेशा मैं ये सलाह देता हूँ कि जो नॉर्मल बैंकिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट है और कहीं ना कहीं उससे 1 और 2% अगर आपको एफडी रेट्स अराउंड 7.5 to 8% दे रहे हैं, तो 9.5% आई कैन अंडरस्टैंड कि एक ल्यूरिंग इन्वेस्टमेंट हो सकता है। पर कहीं पे भी, जैसे विकास जी हमारे फेलो पैनलिस्ट कह रहे थे कि अराउंड 15%, 25%, 30%, 40%, ये सब जेन्युइन्स नहीं होते। और आज के डेट में आप देखिए, इवन मोदी जी ने भी मन की बात में यही बात समझाई है कि व्हाट अबाउट दिस काइंड ऑफ स्कैम्स जो होती है। तो कहीं ना कहीं जो इन्वेस्टमेंट स्कैम्स है, अब जैसे आप बता रहे हैं, तो करीब इंडिया हैज लॉस्ट 3,216 करोड़
ये मैं एक फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहा हूँ कि करीब 1 लाख के ऊपर के कंप्लेंट्स आए हैं ओनली फॉर इन्वेस्टमेंट बेस्ड स्कैम्स। अगर आप यही स्टॉक ट्रेडिंग स्कैम्स की बात कर रहे थे जैसे, तो करीब 4,636 करोड़ के आसपास, करीब 2,30,000 कंप्लेंट्स अप्रोक्सीमेटली पैन इंडिया, दैट इज फॉर वन फाइनेंशियल ईयर। दिस इज अ लॉट ऑफ मनी। और जहां पे आप कह रहे थे सतर्कता, सतर्कता में 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। फर्स्ट इज नो whom आर यू डीलिंग विथ। आप अगर कोई भी वेबसाइट आ गया तो उसमें आप डील्स नहीं करना चाहिए। आप उसको चेक करना चाहिए अगर ये वेरीफाइड है, उनका प्रॉपर रेगुलेटर के साथ उनकी क्या अंडरस्टैंडिंग है, सेबी है, वेदर इट इज अप्रूव्ड। सेकेंड, हु इज द टीम मेंबर, मुझे आपके साथ जो वो बोल रहे हैं कि ये प्रॉमिस कर रहे हैं कि वो आपका करेंसी डबल कर देंगे या फिर 3 टाइम्स कर देंगे इन अ पीरियड ऑफ 2 years and 3 years, विच इज वेरी डिफिकल्ट इन एनी मार्केट्स अक्रॉस द वर्ल्ड। तो जो राइट नहीं हो सकता वो एक इंपॉर्टेंस है। थर्ड इंपॉर्टेंट स्कीम इज स्टार्ट सर्चिंग इन द वेब। मुझे आप इंटरनेट में आप चेक कर लीजिए वेदर दे आर ऑथोराइज्ड। ये 3 चीजें चेक कीजिए और फिर अंडरस्टैंड हु आर दिस पीपल आर यू डीलिंग विथ। और मेरा हमेशा सलाह रहता है, अगर आपको कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट या कोई भी स्कीम कहीं पे भी जो आपको डबल रिटर्न्स देते हैं या ट्रिपल रिटर्न्स देते हैं विद इन अ स्पैन ऑफ 1 or 2 years, ये सब 99% से ज्यादा, आई विल से इट इज मोर देन 300% फ्रॉड। सो यू शुड बी अवेयर अबाउट द स्कीम्स। और ऐसे कोई स्कीम हो ही नहीं सकता कि जो आपको 300% एक्स्ट्रा रिटर्न दे। मतलब टू गुड टू बी ट्रू, ये तो समझ में आ ही जाता है सबको कि आगे वाला जो आपको किसी भी तरीके के ऑफर दे रहा है वो तो आप उस पर भरोसा ही नहीं कर सकते। ये तो एक गट फीलिंग भी किसी की कहती है, इसलिए उसको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। और जैसा राजीव जी ने भी बताया कि सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट बेस्ड 1 लाख से ज़्यादा शिकायतें दर्ज की गई हैं। सेबी के पास भी काफ़ी सारी ऐसी शिकायतें आती रहती हैं। पर विकास, ऐसे किसी भी ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट फ्रॉड का जो निपटारा है वो कितनी जल्दी हो जाता है? क्योंकि जब मामला आता है वर्चुअल दुनिया में पैसे खोने का या किसी फ्रॉड का, क्या इतना आसान होता है उसकी सुनवाई? नहीं स्वाति, अनफॉर्चुनेटली क्या है कि जैसा मैंने पहले बोला कि कोई भी फ्रॉड जो कर रहे हैं वो किसी भी लोकेशन पे होंगे और विक्टिम किसी दूसरी स्टेट में होगा, तो उसमें बहुत सारे लॉज हैं कि ये किसके अंडर में आएगा और कौन इस केस को हैंडल करेगा। तो आज की तारीख में क्योंकि अभी इंडिया जब लॉज की बात करते हैं, साइबर लॉज की, तो हम उतने इक्विप्ड नहीं हुए या उतने इवॉल्व नहीं हुए कि इस चीज को बहुत जल्दी ट्रेस किया जाए। अगर ट्रेस किया जाए तो उसका निपटारा कैसे होगा? अनफॉर्चुनेटली आज की तारीख में ये बहुत मुश्किल है। हालांकि रिपोर्ट किया जा सकता है cybercrime.gov.in पे, या जैसे राजीव जी ने बोला 1930 पे, बट रिपोर्टिंग करने से सोल्यूशन अभी उतने नहीं मिल पा रहे हैं, उसकी सक्सेस रेशो बहुत कम है। और बहुत सारे केसेस में स्वाति हम लोग खुद ही फंसते हैं। जैसे डीप फेक वीडियोस होते हैं जिसमें हम बहुत बिलीव कर लेते हैं कि एमिनेंट पर्सनालिटीज हैं, बिजनेसमैन है, स्पोर्ट्स पीपल है, वो इन्वेस्टमेंट की एडवाइस दे रहे हैं कि मैंने कुछ एल्गोज में इन्वेस्ट किया है और मैंने बहुत पैसा बनाया, उसी में भी आप करिए। तो ये चीजें हमें भी देखनी पड़ेंगी कि कोई भी जो एमिनेंट पर्सनालिटीज है वो आके सोशल मीडिया पे ये नहीं बोलेंगे कि मैं कहाँ पे पैसा लगा रहा हूँ और मेरा कितना पैसा बन रहा है। बिल्कुल। और ये जो हम भारत न्याय संहिता देखते हैं उसमें जो साइबर क्राइम है या ऑर्गेनाइज क्राइम है उसको पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम माना जाए। जी राजीव जी, जिसको मतलब अगर अब सेक्शन के हिसाब से देखें तो सेक्शन 111 के अंतर्गत ये आता है। तो ऐसे में कितना सख्त हो गया है ये पूरा कानून, और आने वाले टाइम में क्योंकि जितनी हिसाब से दर हम देख रहे हैं और जितने अलार्मिंग रेट्स हम देख रहे हैं, क्या इसकी सुनवाई भी और सजा भी उतनी जल्दी मिलेगी? पहचानेंगे कैसे कि किया किसने सर सबसे पहले? यही सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो विकास जी ने एकदम करेक्ट बोली है कि कहाँ से, वेयर विल वी फाइंड द मनी ट्रेल। देखिए, कोई भी ट्रांजैक्शन जब होता है तो 2 पार्टीज के बीच में होती है। सो अगर आप मनी ट्रेल एस्टेब्लिश नहीं कर पाएंगे और व्हेन इट इज बीन डन थ्रू अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री और अ डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो आप तो उसको ट्रेस नहीं कर पाएंगे। मैक्सिमम इज दैट यू कैन कंप्लेन डेफिनेटली इफ देयर इज एक ट्रांजैक्शन का ट्रेल मिला है या फिर कुछ उसमें हम किसी को जोड़ पाएंगे, तभी जाके कुछ कंप्लेंट्स रिजॉल्व होगी। बट अनफॉर्चुनेटली करंटली देयर आर प्रोविजंस जहां पे
we can catch hold of these victims and these people and we can put them under law. But the 90% या 95% टाइम में ये मनी ट्रेल कहीं पे दिखती नहीं है और वी आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई किसने किया है और कौन से कंट्री से किया है. सो दिस ऑल इश्यूज है. बट अगेन आई एम अगेन सेइंग यह इसका एक ही इम्पॉर्टेंट है कि आपको फाइनेंशियली लिटरेट होना पड़ेगा. मैंने अच्छे अच्छे लोगों को देखा है जो इवन इन द बैंकिंग इंडस्ट्री जो लोग खुद काम करते हैं उनके साथ भी ये सब घटनाएं हो जाती है. तो इसमें एक है कि आप सतर्क रहे. कोई भी चीज में विश्वास करने से पहले, बिकॉज एज ही वाज सेइंग कि डीप फेक वीडियोस है, इतने अच्छे इनोवेशंस हुआ है जो वॉइस टेक्नोलॉजी में हुआ है, वहां पे पता ही नहीं चलता है कि मेरे घर वालों ने मुझे फोन किया है या नहीं किया है. सो ऑल दिस थिंग्स आर देयर. However, nowadays government is having a lot of schemes around it. जैसे मैंने बोला है कि हर गवर्नमेंट जगह से इंफॉर्मेशन कस्टमर्स को दिया जा रहा है. इवन बैंकर्स आर मुहिम चला रहे हैं. आप जैसे जर्नलिस्ट कहीं ना कहीं एवरी वीक देयर आर लॉट ऑफ प्रोग्राम्स गोइंग ऑन अराउंड और कस्टमर को सतर्क किया जा रहा है. I believe that you cannot stop it because they are one step ahead. बट कहीं ना कहीं एज अ ह्यूमन बीइंग अगर हम सतर्क रहे, अगर हमें लगे कि अगर कोई भी चीज जैसे आपने बताया टू गुड टू बी ट्रू, हमारे बैंकिंग में ये कहा जाता है अगर कोई फाइल आती थी, अगर कोई सैंक्शनिंग और समथिंग के लिए अगर सब कुछ सही है तो आइदर गॉड है या फ्रॉड है ना. तो ये जो टर्म से है ये कहीं ना कहीं हमारे चीजों पे जो कोई भी ट्रांसैक्शन हो, चाहे आप इन्वेस्टमेंट ट्रांसैक्शंस कर रहे हैं या फिर आप स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग कर रहे हैं या फिर आप क्रिप्टो करेंसी में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये जो लालच होती है वो लालच हमें अपने आप को कंट्रोल करना पड़ेगा. दुनिया में इट्स नॉट वेरी इजी दैट योर मनी कैन बी डबल्ड इन 10 days, 15 days, 20 days. ये सब हो नहीं सकता. एंड अ पर्सन हैज टू बिलीव दैट देयर इज अ प्रॉपर बैंकिंग सिस्टम व्हिच इज प्रेजेंट इन इंडिया और प्रॉपर सेबी है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है. देयर आर प्रॉपर वेज टू इन्वेस्ट. बिल्कुल. तो समझने की जरूरत है. आप स्मार्ट बनिए, स्मार्ट इन्वेस्टर बनिए. कहाँ पर कैसे ऑफर दिए जा रहे हैं, किस मंशा से दिए जा रहे हैं, उसको समझने की कोशिश कीजिए, उसको आइडेंटिफाई कीजिए. मैकेनिज्म ज़रूर है शिकायत का. सेबी का अपना मैकेनिज्म है और साथ ही नेशनल हेल्पलाइन नंबर जो है वो साइबर क्राइम के लिए 1930 वो भी मौजूद है. उसको फ़ोन करके अपनी शिकायत भी दर्ज कर सकते हैं. और बहुत धन्यवाद भी करेंगे दोनों ही एक्सपर्ट्स का हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और बताने के लिए कि ऑनलाइन फ्रॉड से, इन्वेस्टमेंट फ्रॉड से आप कैसे बच सकते हैं. एक ब्रेक का भी वक्त हो गया है. देखते रहिए जी बिजनेस.